जय जिनेंद्र। आप सबको बाहर घूमना, नेचर की सुंदरता, ब्यूटी देखना अच्छा लगता है ना? देखो इस पहाड़ पर ये सुंदर झरना बह रहा है। चारों ओर कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है। ये देखकर तो मन कितना खुश हो रहा है कि बस इसे ही देखते रहें। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी? अरे ये पहाड़ पर कौन है? कौन है ये मुनिराज जो इतने ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग नेचर को भूलकर ध्यान में मग्न है? अरे देखो, आसपास से लोग मुनिराज के दर्शन करने भी आ रहे हैं। चलो हम सब भी भक्ति भाव से इन मुनिराज के दर्शन करते हैं। और देखो, ये रथ पर सवार राजा भी चले आ रहे हैं। अहो, धन्य है हमारे मुनिराज। लेकिन ये राजा गुस्से में क्यों लग रहा है? देखो इनकी आंखों में कितना एंगर दिख रहा है। अरे ये क्या, नमोस्तु करने की जगह तो इस राजा ने लोहे की गर्म गर्म ज्वेलरी इन मुनिराज पर क्यों डाल दी? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनमें जरा भी दया भाव नहीं है। फिर भी देखो, मुनिराज तो अभी भी शांत भाव से ध्यान में मग्न है। वो तो थोड़ा भी नहीं हिल रहे। इस राजा को भला इन मुनियों से क्या बैर है? जानना चाहते हैं आप सब भी कि ये यहाँ क्या हो रहा है? और ये मुनिराज कौन है? हस्तिनापुर नगरी के राजा पांडु के 5 पुत्र थे। इनके 5 पुत्र अपने पिता की नाम की वजह से ही पांडव के नाम से फेमस थे। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और राजा पांडु के जो भाई थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। उनके कितने सन्स थे? उनके 100 पुत्र थे। और उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन तो बहुत ही बुरे स्वभाव का था, इविल नेचर का था। वह अपने कजन भाई पांडवों से बहुत जेलसी, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या भाव रखता था। और पता है आपको, वो अकेले ही पूरे हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता था। इसलिए हर समय अलग अलग ट्रिक से चीटिंग करके अपने भाई पांडवों को कभी तो मारने की कोशिश करता, कभी उन्हें हस्तिनापुर से निकाल देता, जिससे कि वो छोटे छोटे से पार्ट के भी राजा ना बन पाए। लेकिन 5 पांडव किसी न किसी तरह हर बार बच ही जाते थे। एक बार तो दुर्योधन ने एक गेम में ट्रिक से 5 पांडवों को हरा दिया और 13 इयर्स के लिए उनको हस्तिनापुर से बाहर कर दिया। पांडवों को फॉरेस्ट में, जंगलों में रहना पड़ा। और बाद में जब वो वापस आए ना, तो उन्हें राज्य देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। जब युधिष्ठिर, उनके जो बड़े भाई थे, तब उन्होंने बहुत शांत भाव से कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें 5 गांव दे दो। लेकिन पता है आपको, दुर्योधन ने तो वो भी देने से मना कर दिया। और पांडवों ने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया कि युद्ध ना हो, किसी की भी हिंसा ना हो। फिर भी देखो, भाइयों भाइयों में महायुद्ध हुआ। आपको पता है, इसी महायुद्ध को हम सब महाभारत के नाम से जानते हैं। आपको पता है, इस युद्ध में दोनों तरफ के काफी योद्धा मारे गए और अंत में लेकिन अच्छाई की जीत हुई। दुर्योधन भी मारा गया और पांडव जीत गए। पांडव सुखपूर्वक रहने लगे। इसी बीच आपको याद है ना, द्वारिका नगरी की जलने की घटना हुई। आपने दीपायन मुनि की कहानी सुन रखी है ना, जिसमें द्वारिका जल जाती है। द्वारिका के जलने से 5 पांडव बहुत दुखी हुए और द्वारिका नगरी आए। उन्होंने फिर से द्वारिका नगरी को बसाया, नए घर बनवाए। लेकिन उनका मन अब कहीं नहीं लगता था, क्योंकि जब देवों द्वारा बनाई गई इस नगरी का ऐसा हाल हो सकता है, तो वो सोचते थे कि हमारा क्या होगा। ऐसा सोचकर अब उन्हें ये संसार बिल्कुल बेकार लगने लगा कि हम राज्य के लिए अपने भाइयों से युद्ध कर लिए और बहुत सारे योद्धा भी मारे गए इस युद्ध में। यह सब तो कभी ना कभी नाश होने वाला ही है। ऐसा सोचकर अपने कल्याण के बारे में,
अपनी सोल के बारे में सोचने लगे। इसी बीच जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का समोशरण भी आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा नेमिनाथ भगवान के समोशरण में गए। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से भगवान के दर्शन किए, भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। सभी ने अपने प्रीवियस बर्थ्स के बारे में भी जाना। पांचों पांडवों के मन में वैराग्य के भाव तो पहले से ही आने लगे थे और नेमिनाथ भगवान के उपदेश सुनकर तो उन्होंने वहीं पर मुनि दीक्षा ले ली। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा जो उनकी रानियां थीं, वो भी अपने पूर्व भव के बारे में जानकर, अपने कल्याण के बारे में सोचकर राजुलमती माता जी से आर्यका दीक्षा ले ली। अब पांचों मुनिराज कठोर तपस्या करने लगे। केश लोंच करना, सर्दी गर्मी को सहना, जमीन पर सोना, दिन में एक ही बार खड़े होकर आहार करना, इस प्रकार कठोर तपस्या करने लगे। वह तो 6-7 उपवास करते थे, यानी कि 6-7 दिन तक कुछ भी न खाते पीते, और उसके बाद जब आहार करते तो सिर्फ एक ग्रास का, एक ही मॉर्सल का आहार करते। मैक्सिमम टाइम अपनी आत्मा का ध्यान चिंतन करते रहते थे। एक दिन पांचों मुनिराज ध्यान में मग्न थे, तभी दुर्योधन की बहन का पुत्र वहां से जा रहा था। इन पांचों मुनिराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि इन्होंने ही तो मेरे मामा को मारा था। मेरे मामा को मारकर देखो कैसा ढोंग रच रहे हैं, बड़े ध्यानी बन रहे हैं। अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म करता हूँ। अभी अच्छा मौका है, मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला लूंगा, मैं रिवेंज लूंगा। यह सोचकर उसने जलते हुए गरम गरम आभूषण, ज्वेलरी उन मुनिराजों को पहनाना शुरू कर दिया। गरम गरम मुकुट, नेकलेस, कानों के कुंडल। देखो मुनिराज पर घोर उपसर्ग करने लगा। लेकिन मुनिराज वो तो अभी भी ध्यान में इतना मग्न है कि जरा भी नहीं हिले। थोड़ी ही देर में उनकी बॉडी, उनका शरीर ऐसे जलने लगा जैसे एक सूखी लकड़ी जलने लगती है। धुआं निकलने लगा, पूरी बॉडी, पूरा शरीर लाल हो गया। फिर भी पांचों मुनिराज अभी भी शांत, अभी भी समता से उस उपसर्ग को सह रहे थे। अहो धन्य हमारे मुनिराज, वो तो इस जलते हुए शरीर में भी जरा भी हलचल नहीं कर रहे, अपनी आत्मा के चिंतन में ही मग्न है कि आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शरीर, ये तो डिस्ट्रक्टिबल है। शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं, डिफरेंट है। देखते ही देखते अंतिम शुक्ल ध्यान, जो कि सबसे अंतिम और बेस्ट ध्यान होता है, उस ध्यान में पहुंचते ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों मुनिराजों को केवल ज्ञान हो गया और उसी समय उन्हें मोक्ष भी हो गया। नकुल और सहदेव मुनिराज को अपने भाइयों के प्रति राग होने से, अफेक्शन होने से वो यही सोचते रहे कि मेरे भाइयों को कितना दुख हो रहा होगा, कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। फिर भी शांत भाव के साथ तप करके मरने से वे स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि के देव बने और उसके अगले भव से मोक्ष गए। जहाँ ये अद्भुत घटना घटी, वो पर्वत आज शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी को भी इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करनी चाहिए और मोक्ष जाने की भावना करनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। कौरव यानी दुर्योधन ने पांडवों के साथ कितना बुरा किया, लेकिन पांडवों ने उसको सहज भाव से लेकर पहले तो कौरवों पर जीत हासिल की और फिर बाद में अपने आप को मोक्ष के मार्ग पर चलाकर मोक्ष की प्राप्ति की। तो चलिए अब आपसे पूछ लेते हैं इसमें से कुछ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, पांचों पुत्र किस वजह से पांडव कहलाए। सेकंड क्वेश्चन है, युधिष्ठिर ने कुल कितने गांव मांगे थे। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी नगरी जल गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, पांडव 6-7 दिन का उपवास करने के बाद कितने ग्रास का आहार लेते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, नकुल व सहदेव कहाँ पर देव हुए। आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर 7827080365 पर व्हाट्सएप करने हैं जल्दी से जल्दी।
चलिए तो अब पहली प्रतियोगिता के विजेताओं को जान लेते हैं। पहले विजेता हैं बकुलाबेन शाहजी गुजरात, दूसरे विजेता हैं राजू जैन जी लुधियाना, तीसरी विजेता हैं गौरी जैन जी बड़ौत, और इसी श्रृंखला में चौथे विजेता आ रहे हैं राधा अग्रवाल जी बेंगलुरु, और लास्ट विजेता हैं कमलेश जैन जी हिसार। अब आप सभी विनर्स को क्या करना है, अपने पेटीएम नंबर जल्दी से जल्दी 7827080365 पर व्हाट्सएप करने हैं। जी हाँ, जिससे आपके इनाम की राशि आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके। अब आप सभी हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुद देखें और औरों को भी दिखाएं और जैन धर्म की प्रभावना करवाएं। जय जिनेंद्र।